बहुत से लोग उन्हें पप्पू कहते हैं, लेकिन वो पप्पू हैं नहीं। वो खुद पप्पू होने का दिखावा करते हैं ताकि वो भीतर से क्या हैं कोई समझ ना सके। आपको उनकी चालाकियां समझनी हो तो उनके कश्मीर दौरे के पीछे की कूटनीति को समझ लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर सबसे पहले कश्मीर जा पहुंचे और फारूक अब्दुल्ला से मिले। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहाँ जम्मू और कश्मीर आना चाहिए। राहुल और खड़गे किसी अन्य राज्य में क्यों नहीं गए, कश्मीर में ही क्यों गए? इसके पीछे का खेल समझना हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के इस अंश को सुनिए। जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। यदि हमने कश्मीर जीत लिया तो पूरे देश में हमारा कब्जा हो जाएगा। इसके मायने समझे आप? आखिर केवल कश्मीर में सरकार बनने से कांग्रेस पूरे देश पर कैसे कब्जा कर सकती है? खड़गे के मुख से कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर की छिपी हुई प्लानिंग बाहर आ गई। कश्मीर में जीत का मतलब है पूरे देश के मुसलमानों को यह संकेत देना कि इस्लाम का विस्तारीकरण चाहने वालों की पहली पसंद कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ अलगाववादी ताकतों का हाथ है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके लिए हमें एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन मैनिफेस्टो को भी पढ़ना होगा, जिसके जारी होते ही राहुल गांधी भागते हुए कश्मीर पहुंचे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कांग्रेस को साथ लेने को बोले। यहाँ के लोगों ने 10 साल, इतने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार हुए और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है कि उनकी सरकार बनने पर कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A की पुनर्बहाली होगी। कश्मीर की जेलों में बंद सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। अब आप समझे ना कि राहुल गांधी क्यों भागते हुए कश्मीर पहुंचे थे और अब्दुल्ला फैमिली के सामने दंडवत हो गए थे। दरअसल वे भी इन घोषणाओं के अमलीकरण में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भागीदार बनना चाहते हैं। हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। संविधान के अनुच्छेद 35A के पुनर्बहाली का मतलब देश के अन्य राज्यों के नागरिकों को कश्मीर से अलग थलग कर देना। राजनीतिक कैदियों की रिहाई की आड़ में उन अलगाववादियों और आतंकवादियों की रिहाई जो मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों से जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात, देश में इस्लाम के विस्तार के लिए कांग्रेस के जो मंसूबे हैं उसकी जमीन कश्मीर से ही तैयार होगी। यह बात राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनावी संधि हुई थी। इस संधि के तहत कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों के लिए चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस 2 सीटों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी 3 में से 2 सीटें जीत ली, किंतु कांग्रेस अपने हिस्से वाली दोनों सीटें हार गई। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया कि आगे के चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। इसलिए जैसे ही चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित की, राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को साथ लेकर भागते हुए कश्मीर पहुंचे और सीधे फारूक अब्दुल्ला के सामने दंडवत हो गए। राहुल ने कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का ऐलान भी कर दिया। आइए अब समझते हैं कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच हुए समझौते से भारत को क्या नुकसान पहुंचने वाला है। यदि इस गठबंधन ने राज्य में सत्ता में वापसी की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े भाई की भूमिका में होगी और उनका एजेंडा ही लागू होगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम राज्य में 31 अक्टूबर 2019 से पहले वाली स्थिति बहाल करेंगे, यानी वो तारीख जिस दिन कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। क्योंकि राहुल गांधी जो खुद को जनेऊधारी कश्मीरी पंडित होने का दावा करते हैं, वे यह नहीं कह सके कि हम 19 जनवरी 1990 से पहले वाली स्थिति बहाल करेंगे। 19 जनवरी 1990 यह वो तारीख थी जिस दिन एक ही रात में कश्मीर से
सभी कश्मीरी पंडितों को अपना घर और बेटियां छोड़कर भाग जाने का फरमान सुनाया गया था। पिछले दिनों लोकसभा में जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने परोक्ष रूप से राहुल गांधी की जाति पूछ ली थी, तो समूचे विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया था। लेकिन कल राहुल गांधी ने कश्मीर दौरे के दौरान वहां लोगों से जो कुछ कहा, जरा उसे सुनिए तो सही। मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये आपने यार, राहुल गांधी ने कश्मीर से अपना खून का रिश्ता तो बताया, लेकिन पंडित जैसे शब्द को बोलने से पूरी तरह परहेज किया। वजह साफ है, अगर वो दावा करते तो भी जम्मू का हिंदू उनकी बातों में नहीं आता और उधर मुस्लिम वोट उनसे छिटक जाता। इस बात का प्रमाण तो पहले ही जम्मू क्षेत्र की जनता अपनी दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में डालकर दे चुकी हैं। राहुल गांधी के कल के भाषण से साफ हो गया कि इस्लाम के विस्तार को लेकर वे कितनी खतरनाक सोच रखते हैं। वायनाड में मुस्लिम लीग के सहयोग से वो चुनाव लड़कर ये बात पहले ही साबित कर चुके हैं कि उनका झुकाव किस ओर है। जरा सोचिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, यदि वो कश्मीर में लागू हुआ तो ओबीसी और दलितों का वहां पर जो आरक्षण मिला है वो खत्म हो जाएगा। इस आरक्षण के तहत ही राज्य की 90 में से 16 विधानसभा सीटें दलितों और ओबीसी को आरक्षित हुई है। मजे की बात देखिए, पूरे देश में आरक्षण का झंडा उठाकर चलने वाली इंडी अलायंस की सहयोगी पार्टियां कश्मीर से आरक्षण खत्म करने की योजना में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। तो आप समझ गए ना कि जिन्हें बहुतेरे लोग पप्पू कहते हैं, उनका दिमाग कितना गहरा चलता है। अक्सर राजनीति में जो ऊपर से दिखता है वह सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता है वो बड़े बड़े खेल कर जाता है। राजेश एन अग्रवाल का प्रणाम। दी आर एन शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।